हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये वेडिंग रिचुअल से रिलेटेड ब्लॉग है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में राजपूत कम्युनिटीज़ में किस टाइप के वेडिंग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, मेरा वीडियो उसी पे है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जो ये रस्म जो की जा रही है उसको बोलते हैं सीधा निकलना। ये की जाती है उस दिन जिस दिन लड़की के घर से लगन लिखा के लड़के के घर बजती है। रात में लगन होने के बाद ये सीधा निकाला जाता है। दूल्हे ये रस्म की जाती है दूल्हे की भाभी सा, बुआ सा और बहन के द्वारा। इसमें 7 लेडीज़ें बैठती हैं और 7 सुपड़े लिए जाते हैं जिसमें गेहूँ और हल्दी की 7 गठानें होती हैं। ये जो इसको 7 बार इस तरीके से घुमाया जाता है। इन हल्दी और गेहूं को फिर बाद में चक्की से पीसा जाता है। लगन के दिन से ही मंडप जिस दिन डलता है उस दिन तक दोनों टाइम शगन के तौर पर। और हल्दी की इन गठानों को पीसने के बाद मिलाया जाता है जब दूल्हे को हल्दी चढ़ती है उस हल्दी के साथ। और जिस दिन मंडप पुजता है दुल्हन आ जाती है घर, उस दिन इन गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बनती हैं भोग के लिए, जिसे पीली पूड़ी भी कहा जाता है क्योंकि कुछ हल्दी मिक्स की जाती है आटे में भी। बाकी हल्दी पीसने के बाद मिक्स कर ली जाती है दूल्हे को जो हल्दी चढ़ाई जाती है उसके साथ, और दूल्हे को चढ़ती है वो हल्दी। मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है, फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। इस तरह आखिर में फटकने के बाद एक बर्तन ले लिया जाता है और उसमें 7 बार में जितना आ जाए उतने गेहूँ इसमें डाल दिए जाते हैं। यहाँ जितने भी शुभ काम होते हैं, यहाँ इवन पत्रिका रखाना वो भी लगन के बाद से ही होता है। ये रिचुअल्स कहीं कहीं अलग होते हैं बट मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। पर्टिकुलर ये विदिशा भोपाल साइड जो क्षेत्र लगता है वहाँ पे यही कस्टम फॉलो किए जाते हैं। और सूपड़ों को इस तरीके से जमा दिया जाता है एक के ऊपर एक, और जितनी भी लेडीज़ इस रस्म को करती हैं वो हाथ लगाती हैं और इन गेहूं को और इन सूपड़ों को रख दिया जाता है उस स्थान पर जहां पर चकिया रखी जाती है, क्योंकि आज से ही इनको थोड़ा थोड़ा करके शगुन के तौर पे दोनों टाइम पीसा जाता है। उसके बाद जो सेकेंड रिचुअल होता है उसको कहते हैं खाना मिट्टी लेने जाना, या खान मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जो मिट्टी लेने के लिए जाते हैं इसी मिट्टी से बाद में चूल्हे चकिए और जो रेठी बनती है जो यूज़ होती है शादी में। एक पर्टिकुलर स्थान होता है गांव में, उसी जगह से मिट्टी ली जाती है और मिट्टी लेने से पहले उस जगह को साफ़ किया जाता है, चौक पूरा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। घर की जो भी बड़ी होती हैं वो इस पूजा को करती हैं। नॉर्मल पूजा जैसे की जाती है वैसे ही पूजा होती है, बस इसमें गेहूं और चने को गलाकर यूज़ किया जाता है, जो कि मोस्टली पूजा पाठ में यूज़ की जाती है, जिसे कौरी भी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिया रखा जाता है उस स्थान पर, और ये रस्म की जाती है, जो मिट्टी खोदने की जो रस्म की जाती है वो की जाती है घर के जवाई सा द्वारा, या दूल्हे के बड़े भाई साहब भी इसको कर सकते हैं। तो जो भी इसको करेगा उनको भी धागा बांधा जाता है और तिलक लगाया जाता है और शगुन के तौर पे उनको पैसे दिए जाते हैं। जिस भी हथियार से मिट्टी खोदी जाती है जैसे कि कुल्हाड़ी, उसकी भी पूजा की जाती है। और घर की जो बड़ी होती हैं वो सबसे पहले अपने पल्लू में थोड़ा सा मिट्टी ले लेती हैं और उसके बाद बाकी जो 7 डले होते हैं उसमें मिट्टी थोड़ी थोड़ी रखी जाती है।
और इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है चूल्हे, चकिए या जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाने के लिए। इससे पहले चूल्हे नहीं बनाए जाते, या जो शगुन के कार्यक्रम होते हैं जिस चूल्हे पे शगुन की भोग का सामान बनाया जाता है वो इसी मिट्टी से बनता है। घर लाने के बाद आने के बाद ये मिट्टी एक स्थान पर रख दी जाती है और लगन से ही शादी में फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं डांस के। अब ऐसे पर्टिकुलर संगीत होने लगा है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो घर के बच्चे एंजॉय करते हुए गाए जाते हैं। यहाँ का एक स्पेस उसके बाद सुबह मिट्टी को भूसा के साथ सानने के बाद मिट्टी के चूल्हे और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं 7 या 5 शगुन के तौर पे, जो बनाई जाती हैं लड़के की ही बुआ के द्वारा, बुआसा के द्वारा। और बरी टूटने का कार्यक्रम भी लगन होने के बाद ही होता है, जो कि दाल गला के बरी तोड़ी जाती हैं। दूसरी जगह ये बहुत पहले कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लगन से ही स्टार्ट होती है ये। और चूल्हे चकिए की घिसाई भी की जाती है। 5 या 7 चीज़ें बनती हैं। ये गोल गोल जो है इसको अगेठी या अलाव भी बोला जाता है, जो कि आहुति देने के लिए काम आता है हवन में। और ये चकिया चलाई जाती है बहन या बुआ के द्वारा ही। थोड़े थोड़े शगुन के गेहूँ पीसे जाते हैं दोनों टाइम। ये दूल्हे की चाची है और ये कटहल की सब्जी बन रही है। बहुत ज़्यादा रौनक होती है क्योंकि बाकी सब लोग मिलकर 2 चूल्हे रखे हैं और एक पे कल्ले तवा की रोटी बन रही है। लगभग 40-50 लोगों का खाना एक टाइम पे एक साथ बनता है। तो इस तरीके से गांव में दूल्हे की बड़ी खाना बनता है। चूल्हे पे रोटी बनाते हुए आप देख सकते हैं। मुझे लगा ये पार्ट मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, तो मैंने ये ऐड किया क्योंकि इसकी भी बात ही अलग होती है। कल्ले की रोटी बन रही है। 2-3 दिन पहले से हलवाई आ जाता है, लेकिन लगन से फिर घर की लेडी से ही मिलकर खाना बनाते हैं। और ये पुताई हो गई है जो मिट्टी के बर्तन बनाए उसके। और लगन के बाद से ही यहाँ पे खकरियाँ बेली जाती हैं, जो कि शादी में बाद में रखी जाती हैं। तो बहुत सारी बेलती हैं ये भी, आसपास की या परिवार की लेडीज़ आके साथ में बेलती हैं ये भी। और बड़े चूल्हे पर इसको निकाला जाता है। मिट्टी का ही ये चूल्हा है। और ये चूल्हा जो बनाया गया था उसको मंडप जिस दिन डलता है उस दिन स्थापित किया जाता है। और दूल्हा यहीं धूप दे के हल्दी चढ़ती है दूल्हे को। और जब दुल्हन आ जाती है तब इसी जुरेठी की पूजा की जाती है, जिसमें एक तरफ चावल और एक तरफ गेहूं भरे जाते हैं दूल्हा और दुल्हन के द्वारा। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून।